बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और CSS और HTML की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम CSS और HTML की मदद से अमेज़ॉन की वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं और इस सिलसिले में पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हम एक वेबसाइट के अंदर अपने आइकन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से करेंगे कि हमारी वेबसाइट फास्ट भी रहे, एफिशिएंट भी रहे और उस पर इतना ज़्यादा लोड भी ना पड़े। तो वो हमने देख चुके। अब हम आज बाकायदा जो हमारे अमेज़ॉन का होम पेज है उसको डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। तो इसलिए बगैर ताख़ीर के हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलते हैं पहले वेबसाइट पर और उसकी कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर उसकी कोडिंग करेंगे। तो दोस्तों, इस वक्त हम अमेज़ॉन की वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं और आप देखें सबसे ऊपर एक ब्लैक कलर की बार है। इसे हम नेविगेशन बार कहते हैं, जिस पर ये अमेज़ॉन लिखा हुआ है और साथ साथ ये डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा हुआ है। इस चीज़ को हम डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप इसी वेबसाइट पर राइट क्लिक करें और यहाँ इंस्पेक्ट पर क्लिक करें तो हम कुछ चीज़ों को इंस्पेक्ट करके देखेंगे। यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट के लिए यहाँ पर ये एरो सा लेता हूँ और अगर मैं ये लोगो पर रखता हूँ इसको, तो देखें ये एक अलग बॉक्स की शक्ल में आपके पास आ रहा है। और अगर आप इसको देखें तो ये एक अलग बॉक्स आ रहा है, इसको देखें तो ये एक अलग बॉक्स आ रहा है, इसी तरह बाकियों को भी देखें तो अलग अलग बॉक्सेस में सब चीज़ें आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक मेन डिव है और उसके अंदर मज़ीद ये जितने भी पोर्शन है उसकी मज़ीद डिव जो हैं वो बनाई गई हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और काबिल ज़िक्र है कि यहाँ पर अगर आप सेकंड वाला पोर्शन देखें तो इसमें ये देखें ऊपर वाला टेक्स्ट जो है वो ज़रा छोटा है और अलग से सिलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब है ये अलग कोई एलिमेंट है और नीचे पाकिस्तान अलग सेलेक्ट हो रहा है और यहाँ इसका मतलब है ये कोई अलग एलिमेंट है और ये जो आइकन है ये अलग सेलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये तीन चीज़ों का मजमूआ है जो एक बॉक्स की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। तो ये कैसे होगा, इन सब चीज़ों को हमने देखना है बारी बारी और आपने इस पर तवज्जो रखनी है। बिल्कुल हम एक ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल खाली जो हमारी HTML होगी और उसमें से इसको बारी बारी डिज़ाइन करेंगे। सिर्फ आपने इन चीज़ों को गौर से देखना है। मैं साथ साथ आपको चीज़ें दिखाता जाऊँगा और साथ साथ जो है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता जाऊँगा चीज़ें। जो अब आपको चीज़ याद रखनी है वो ये कि यहाँ पर ये जो मेन उसकी यानी हमारा बॉक्स है उसकी यहाँ पर देखें अगर तो इसकी हाइट क्या है। इसकी हाइट यहाँ नज़र आ रही है 60 है। अगर आप इसको आगे करके देखें तो 60 है, लेकिन याद रखिएगा इसके अंदर जो बॉक्स है उसकी हाइट कम है। ये देखें इसके अंदर जो बॉक्स है इसकी 50 हाइट है, लेकिन इसकी क्या है, इसकी हाइट जो है वो 60 है। ये देखें 60। तो अब हमने एक नेविगेशन बार बनानी है जिसकी हाइट जो है हमने 60 रखनी है और इसका कलर जो है यहाँ आप कलर देखें नज़र आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है #0F1111। ये दो चीज़ें आप नोट कर लें, एक तो हाइट और एक इसका कलर। अब हम इसकी कोडिंग करते हैं। तो ये हमने HTML की डॉक्यूमेंट जो है हमने बनाई हुई है और यहाँ पर याद रखिएगा ये जो हमने एक लिंक दिया हुआ है ये वाला, ये वो लिंक है जो अभी हमने पिछले सीखा है कि किस तरह आइकन्स को प्रिंट करने के लिए, आइकन्स को यूज़ करने के लिए हमने एक लिंक यूज़ किया था। ये वही लिंक है, बल्कि ये वही फाइल है। हमने यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर काम करना शुरू करना है और यहाँ पर ये जो नीचे वाला लिंक दिया हुआ है ये हमने अपनी स्टाइल शीट को लिंक किया हुआ है। ये दोनों चीज़ें हम जहन में रख लें। थोड़ा सा मैं इसको जूम भी करता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। अब हमने सारा काम करना है बॉडी के अंदर। थोड़ा सा मैं यहाँ एंटर प्रेस करता हूँ और ये भी आपको याद रखना होगा जब हमने HTML पढ़ी थी कि जब भी हमने नेविगेशन बार या टॉप वाली चीज़ें बनानी हो तो हमने हेडर के अंदर बनानी होती हैं। लिहाजा हम सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे हेडर और हेडर लिखना है, हेडर नहीं लिखना, याद रखिएगा आपने। तो हेडर के अंदर हमने ये सारा काम इसके अंदर अंदर करना है। अब हमने ये जो नेविगेशन बार बनानी है उसके लिए हमने बेशक उसका नाम रख लें, तो यहाँ मैं डॉट डाल के उसका नाम नेव बार रख लेता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। इसका मतलब ये डिव बन गई जिसकी क्लास नेव बार है और अब सारा का सारा काम हम इस डिव के अंदर करेंगे। अब चंद एक इसकी CSS की चीज़ें जो हम सेट कर लेते हैं। Ctrl+S करता हूँ, CSS की फ़ाइल में चलते हैं और सबसे पहले मैंने बताया था कुछ यूनिवर्सल चीज़ें सेट करनी होती हैं आपने। तो सबसे पहले जो काम आपने करना होता है वो ये कि स्टेरिक साइन लगाएं और यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ लिख रहा हूँ मार्जिन और यहाँ इसको कर रहा हूँ 0। ये मार्जिन 0 करने से आप चीज़ें सारी सेट कर सकते हैं।
उसके बाद हमने एक फ़ॉन्ट फैमिली सेट करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अमेज़ॉन ने कौन सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है। तो जब हम इसको इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे ये देखें पाकिस्तान के ऊपर मैंने लेके आके रखा हूँ मैंने अपना पॉइंटर, तो यहाँ देखें फ़ॉन्ट का नाम भी आ रहा है और साइज़ तो इसका 14 पिक्सल्स है और फ़ॉन्ट का नाम आ रहा है अमेज़ॉन एम्बर। और यहाँ पर भी देखें तो अमेज़ॉन एम्बर जो है एक्चुअली ये फ़ॉन्ट ऐसा है जो इन्होंने खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए बनवाया है। ये नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता, लेकिन चूँकि हमने मिलती जुलता काम करना है, ये हमें फ़ॉन्ट ढूंढने में बड़ी मुश्किल पेश आएगी। तो यहाँ अगर जहाँ फ़ॉन्ट का नाम लिखा है अमेज़ॉन एम्बर, तो उसके आगे उन्होंने एरियल भी लिखा हुआ है, तो हम चाहें तो इसकी जगह एरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जी फ़ॉन्ट और फैमिली और इसके आगे टाइप कर देंगे एरियल और बस। इसके अलावा हम एक चीज़ और करेंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ बॉर्डर और आगे लिख देता हूँ बॉर्डर बॉक्स। ये चीज़ आपके लिए नई है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई बॉर्डर लगाएंगे किसी चीज़ के गिर्द, तो नॉर्मली हम बॉर्डर की विड्थ भी देते हैं और बाज़ औक़ात पैडिंग भी देते हैं। तो जब हमने उसकी हाइट और विड्थ सेट की होती है, तो बॉर्डर की विड्थ की वजह से या पैडिंग की वजह से वो उसके बाहर चला जाता है, उस बॉक्स के बाहर चला जाता है बॉर्डर। लेकिन अगर यहाँ बॉर्डर बॉक्स लिखा होगा, तो फिर जब हम बॉर्डर की मोटाई देंगे यानी उसकी थिकनेस देंगे, यहाँ हम पैडिंग देंगे, तो वो उस बॉक्स उसकी विड्थ और हाइट के अंदर ही रहेगा। तो ये ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप लिख लें तो अच्छी बात है, ना लिखें तो इतना कोई परेशानी वाली बात है नहीं है। इसके बाद हम जो नेविगेशन बार बनाई है हमने, उसकी दे देंगे नेव बार लिखकर, यहाँ ब्रैकेट्स लिखेंगे, उसके अंदर कुछ सेटिंग देंगे हम। सबसे पहले हम देंगे उसकी हाइट, तो यहाँ मैं लिखता हूँ हाइट, और मैंने आपको बताया था भाई 60 पिक्सल उसकी हाइट थी। उसके बाद उसका हम देते हैं बैक कलर, और बैक कलर यहाँ मैंने आपको दिखाया था, लिखा था, मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा। ये देखें, जब हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पर उसका बैक कलर जो है वो आ रहा है #0F1111, तो यही हम कलर देंगे। और फ़ॉन्ट कलर चूँकि वाइट आ रहा है, तो इसका हम फ़ॉन्ट का कलर हम वाइट दे देंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ #0F1111, तो ये वो ब्लैक सा कलर आ जाएगा। कंट्रोल एंटर प्रेस करके यहाँ मैं लिखता हूँ कलर, और इसको कर देते हैं वाइट, कंट्रोल S करते हैं, एक दफ़ा रिजल्ट देख लेते हैं। तो यहाँ देखें नेविगेशन बार बन चुकी है ब्लैक कलर की। अभी इसके अंदर चूँकि हमने कुछ डाला नहीं, तो इसलिए इसमें कुछ नज़र भी आपको नहीं आएगा। अब जो हमने नेक्स्ट काम करना है वो ये है कि इसका पहला जो एलिमेंट है, यानी ये जो लोगो है, ये हमने लगाना है। इसका याद रखिएगा, पहले इसका एक बॉक्स है ऊपर से, ये देखें, और इसकी विड्थ यहाँ पर लिखी हुई है 113, और इसकी हाइट है 50। हाइट हम एडजस्ट करेंगे, विड्थ हम अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसकी हम जो डिव बनाएंगे उसकी जो हाइट है वो हमने 50 जो है वो देनी है। तो इसके लिए जल्दी से हम कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ डिव बनाएंगे, इसी डिव के अंदर यहाँ इसका नाम रख लेंगे नेव लोगो, यानी लोगो के लिए हम एक डिव बना रहे हैं। और उसके अंदर ज़ाहिर एक और हमने डिव बनानी, जहाँ पर एक्चुअली हमने लोगो डिस्प्ले करवाना है, तो उसका हम दे देते हैं क्लास लोगो। तो ये 2 डिव बन गई हैं। ये जो लोगो वाली डिव है, इसके अंदर हमने एक्चुअली लोगो लगाना है। कंट्रोल S करके सेव करते हैं। अब हम इसकी सेटिंग लिखेंगे। अच्छा, इसकी सेटिंग लिखने से पहले हम ये काम करेंगे, ये जो नेव बार मेन है, इसका थोड़ा सा हम दे देते हैं यहाँ पर पैडिंग टॉप पर हम दे देते हैं, थोड़ी सी देंगे हल्की सी, ताकि वो चीज़ें थोड़ी सी सिमेट्री में आ जाएंगी। तो ये हमने 3 पिक्सल की एक पैडिंग दी है। अब हम यहाँ पर देंगे .nev लोगो, और ब्रैकेट्स के अंदर उसकी सेटिंग लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी देते हैं जनाब हाइट, जो हमने देखा था 50 पिक्सल्स थी, हम 50 पिक्सल्स लिखते हैं। उसके बाद इसकी विड्थ दे देते हैं, विड्थ वहाँ 113 थी, अब ज़रूरी नहीं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा दे देता हूँ, थोड़ा खुला हो जाएगा, 130 पिक्सल्स मैंने दे दिया। और उसके बाद जो लोगो वाली थी, यानी जिसमें हमने लोगो डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ लिखेंगे .लोगो, और इसके अंदर क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम इसका बैकग्राउंड इमेज देंगे। तो यहाँ लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ URL के अंदर हम फाइल का नाम लिखेंगे। याद रखिएगा फाइल का नाम हमने यहाँ पर, ये देखें ऊपर नज़र भी आ रहा है अमेज़ॉन लोगो, ये हमने पहले से फाइल सेव करके रखी हुई है, ये आपके पास होनी चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तमाम जो पिक्चर्स यूज़ होंगी बाद में एंड पे उसके लिंक्स भी दे दूँगा। तो यहाँ पर मैं डबल कोटेशन साइन के अंदर मैं लिखता हूँ जी amazon.jpg या PNG, जो भी आपके पास फाइल हो। और इसके बाद हम मज़ीद इसमें लिखेंगे बैकग्राउंड साइज़, और इसको मैं कर देता हूँ जी कवर, यहाँ कवर लिख देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। एक काम और करेंगे, इसकी हाइट और विड्थ भी सेट करेंगे। हाइट इसकी सेट करेंगे ऊपर जैसे सेट की हमने 50 पिक्सल्स, और इसकी विड्थ जो है वो भी हम सेट कर देते हैं। विड्थ लिख के मैं इसको 130 पिक्सल्स कर रहा हूँ। कंट्रोल S करते हैं, ज़रा रिज़ल्ट देखते हैं एक दफ़ा।
तो ये देखें जी, नेव बार भी बन चुका है, हमारा लोगो भी आ चुका है, और ये जो हमारी अमेज़ॉन की वेबसाइट है तकरीबन वैसा ही है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो मुख्तलिफ है, वो ये कि देखिए जब हम इसके ऊपर अगर इसके इंस्पेक्शन में ख़त्म करता हूँ, जब माउस इसके ऊपर लेके जाते हैं तो ये देखें उसके गिर्द एक बॉर्डर सा बनता है। ये देखें ये बॉर्डर बन रहा है ना। अब हम चाहते हैं कि जब हम अपना माउस का पॉइंटर उसके ऊपर लेकर आएँ तो हमारा भी बॉर्डर बने। ये देखें इस तरह से, यानी पहले बॉर्डर नहीं है लेकिन उसके ऊपर माउस यानी हावर आता है तो फिर ये बॉर्डर आए। अब इसके लिए भी हम कोडिंग करेंगे। सबसे पहले ये जो डिव हमने बनाई थी, यानी हमने अपने लोगो के लिए जो डिव बनाई है, इसका क्लास रखी हुई है नेव लोगो। और अगर आपको याद हो तो हम एक डिव को एक से ज़्यादा क्लासेस के नाम दे सकते हैं। तो इसको स्पेस दे के मैं एक और क्लास दे देता हूँ बॉर्डर। और अब आप इसके पास बॉर्डर के साथ भी इसके साथ कुछ सेटिंग कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी भी कर लूँ, अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप यहाँ से आराम से इसको कर सकते हैं। सेव करके मैं जाता हूँ CSS में और यहाँ इसकी मैं कोडिंग लिखने लगा हूँ जी। डॉट Ctrl+V करके पेस्ट कर दूँ ताकि आपका स्पेलिंग गलत ना हो। और यहाँ मैं लिखता हूँ जी बॉर्डर, और उसके बाद 2 पिक्सल्स सॉलिड, और यहाँ पर उसका कलर देने के बजाय मैं इसको लिख देता हूँ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि बॉर्डर आपका है तो सही लेकिन नज़र नहीं आएगा। Ctrl+S करके एक दफ़ा देख भी लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने बॉर्डर लगाया है, लेकिन मैं अगर उसके ऊपर माउस लेके आता हूँ तो कोई बॉर्डर वगैरह नज़र नहीं आ रहा। तो मैं चाहता हूँ जब इसके ऊपर हावर करूँ तो वाइट कलर का बॉर्डर नज़र आए। तो मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ डॉट बॉर्डर और कॉलन डाल के लिखता हूँ जी हावर। इसका मतलब जब माउस ऊपर आएगा तो तब ये चीज़ एक्टिव होगी। इसमें भी मैं वही लाइन लिखता हूँ जो ऊपर लिखी है मैंने, बॉर्डर और 2 पिक्सल्स सॉलिड, लेकिन यहाँ लिखूँगा वाइट। Ctrl+S करता हूँ। अब ज़रा रिज़ल्ट चेक करते हैं। अब देखें जी यहाँ पर अमेज़ॉन लिखा हुआ है, बॉर्डर तो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो ही अपना माउस में इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो ये देखें ये अब आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है। ये देखें तो ये हावर से हुआ है बिल्कुल इस तरह। यहाँ देखें यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बनाना है। इसको ज़रा गौर से देखना है आपने। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये जो ऊपर वाला इंस्पेक्ट करते हैं, मैं आपको ताकि समझा सकूं, इंस्पेक्ट करके एक तो हमारा ये पूरा मेन बॉक्स है, इसका मतलब ये कोई एक डिव है, उसके अंदर यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके नीचे यहाँ पर आपके पास यहाँ मज़ीद एक आइकन है और मज़ीद एक टेक्स्ट है। अब इसको अपने गौर से करना है, बड़ा सोच समझ के करना है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में थोड़ा सा आपको लगेगा कि जैसे मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे आपका होता जाएगा। लिहाजा हम एक मेन डिव बनाएंगे, उसके अंदर कुछ चीज़ें करते हैं। तो यहाँ सेकंड वाला पोर्शन में यहाँ लिखते हैं हम दोबारा क्लास के साथ, यहाँ पर लिख देता हूँ नेव कंट्री, क्योंकि इसमें कंट्री का नाम है। इसका मतलब है ये वो डिव है जिसके अंदर कंट्री का पोर्शन आएगा। और इसके अंदर सबसे पहले तो मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ डिलीवर टू मैंने लिख दिया है, तो ये पैराग्राफ आ गया। अब इसके नीचे चूँकि 2 एलिमेंट्स हैं, मैं आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पर देखें ये अलग एलिमेंट है और यहाँ एक लाइन में 2 अलग एलिमेंट्स हैं। और एक चीज़ और, अगर आप इसको मैं ज़रा जूम करके दिखाऊँ आपको, ये मैंने काफ़ी जूम कर लिया। अगर आप गौर से देखें तो जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसका आपको एक तो फ़ॉन्ट साइज़ छोटा नज़र आएगा और नीचे वाले का फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा नज़र आएगा। उसके बाद कलर भी फ़र्क है। ये देखें ऊपर वाला ग्रे कलर का है, नीचे वाला जो वाइट कलर का है। तो वाइट कलर के लिए यहाँ पर कलर नज़र आ रहा है FFF, यानी 6 दफ़ा F लिखा है, लेकिन ग्रे कलर के लिए नज़र आ रहा है CC, 6 दफ़ा CC लिखा हुआ है। तो एक तो अपने फ़ॉन्ट साइज़ जहन में रखना है और दूसरा कलर जहन में रखना है। तो इसको मैं जूम आउट करता हूँ। अब हम इसका सेकंड पोर्शन जो है वो बनाते हैं जी। तो डिलीवर टू हमने लिख लिया। अब उसके नीचे चूँकि 2 एलिमेंट हैं तो हम एक और जो है वो डिव लेते हैं और इसका नाम रखते हैं, यानी क्लास का नाम रखते हैं डॉट, यहाँ मैं लिख देता हूँ ADRS, यानी एड्रेस, और आइकन, यानी एड्रेस आइकन के नाम से डिव बनेगी। अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो हमने पहले इसके अंदर डालना है हमने अपना आइकन, और वो लोकेशन का आइकन है, और आइकन हम डाल देंगे क्योंकि हमने ये देखें ऊपर जो है सारा चूँकि उसका लिंक जो है जनरेट किया हुआ था। तो यहाँ आइकन डालने के लिए हमें जाना पड़ेगा फाउंट ऑसम की वेबसाइट पे, और यहाँ पर देखें आप लोकेशन का आइकन सर्च भी कर सकते हैं। ये देखें मेरे सामने वैसे आ गया है, लेकिन अगर किसी के सामने नहीं आएगा तो आप यहाँ पर लोकेशन लिख कर सर्च कर लेंगे। तो ये देखें लोकेशन का आइकन आ गया, आपने सिर्फ इस पर क्लिक करना है। अच्छा, आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं, आप इन आइकन्स को इस तरह से भी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमने कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ना, सिंपल मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपने ये सिंपल सा लेके इस पर सिर्फ क्लिक करना है। ये कॉपी हो गया। कोड एडिटर विंडो में जाएंगे और इसको जाके हम Ctrl+V से यहाँ आइकन पेस्ट कर देंगे। नीचे हम दोबारा पैराग्राफ देंगे और यहाँ लिख देते हैं पाकिस्तान और Ctrl+S करते हैं। ज़रा रिज़ल्ट चेक करते हैं।
अब देखें रिजल्ट में हमें नज़र नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब हमने नई डिव या नई चीज़ देनी होती है पैराग्राफ, तो नई लाइन पे आती है। अगर आप गौर से देखें, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो यहाँ हल्का सा आपको नज़र आ रहा है कुछ लिखा हुआ नीचे की तरफ, ये देखें। इसका मतलब टेक्स्ट तो है लेकिन वो आगे नहीं आया। और आपको ये पता है कि किसी चीज़ को हमने एक लाइन में लेके आना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये जो हमने मेन नेविगेशन बार बनाई थी यहाँ पर, ये देखिए नैव बार, इसके अंदर जाकर सिर्फ ये लिख देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। तो अब देखें वो एक लाइन में तो आ चुका है, लेकिन अब हमने इसका साइज़ भी छोटा करना है और इसका कलर भी चेंज करना है। बिल्कुल ऐसे जैसे देखें इसका साइज़ छोटा है, इसका बड़ा है और कलर भी चेंज है। लिहाजा हम क्या करेंगे, ये जो पैराग्राफ दिया है इसको हम कोई क्लास का नाम देंगे और इसको भी क्लास का नाम देंगे ताकि हम इसको कोडिंग कर सकें। तो अब दोबारा कोड एडिटर विंडो में जाएंगे। तो अभी हमने जो पहला पैराग्राफ लिखा था इसको हम एक क्लास दे देते हैं। जैसे मैं इसका नाम लिख देता हूँ फर्स्ट ADRS, यानी फर्स्ट एड्रेस मैंने इसको दे दिया। और ये जो नीचे वाला है इसको मैं क्लास दे देता हूँ सेकेंड ADRS। बहरहाल आप नाम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं जो आप याद रख सकें। बाज़ का तो याद रखने में प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको सेटिंग करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको बेशक कॉपी कर लें ताकि हम इसकी सेटिंग कर सकें। अब कोड एडिटर विंडो से हम जाएंगे स्टाइल CSS में और यहाँ इनकी कोडिंग करेंगे नीचे की तरफ। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये पहला बॉक्स हम बना चुके हैं। सेकंड बॉक्स के लिए हम चाहें तो यहाँ रिमार्क्स एंटर कर सकते हैं ताकि बाद में खुद आपको ढूंढना पड़े, आपने कोई काम करना तो आपको ढूंढने में आसानी हो। तो यहाँ रिमार्क्स लिखने के लिए स्लैश स्टैरिक, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज़ सेकेंड बॉक्स ऑफ नेव बार और फिर स्टैरिक और स्लैश, इससे ये रिमार्क्स बन गए। आपको पता लग जाएगा कि अब यहाँ सेकंड की कोडिंग शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने पेस्ट किया हुआ था, कॉपी किया हुआ था, उसको मैं करता हूँ पेस्ट, यानी फर्स्ट एड्रेस, और ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे पहले फ़ॉन्ट का कलर और साइज़। तो यहाँ पहले साइज़ में जो है अगर मैं 12 पिक्सल्स दे दूँगा तो फिर वो हमेशा 12 ही रहेगा। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बने और जब हम साइट को बड़ा करें या छोटा करें, फ़ॉन्ट साइज़ खुद ब खुद चेंज हो, तो हम इसका फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो रैम में दे देंगे। तो नॉर्मली हम 1 रैम करते हैं, तो हम पहले इसको 1 रैम करके देख लेते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फ़ॉन्ट और साइज़ और फिर इसको कर देता हूँ 1 रैम। और एक काम और करता हूँ, इसका कलर जो है आपको पता है, मैंने बताया था कि यहाँ CC 6 दफ़ा लिखना था तो ग्रे सा आ जाएगा। अब सेकंड वाले को भी यहाँ कोडिंग कर देते हैं जो भी हमने बनाई थी। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको दोबारा यहाँ रिवाइज कर दूँ। ये देखें ये सेकंड एड्रेस जिसमें पाकिस्तान लिखा हुआ है, कंट्रोल C कर लें बेशक इसको ताकि आपको स्पेलिंग का मिस्टेक ना हो, और डॉट पेस्ट करके ब्रैकेट्स के अंदर अब उसकी कोडिंग करेंगे। टाइप भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी फ़ॉन्ट साइज़ फ़िलहाल चूँकि हमने बड़ा छोटा तो करना है, लेकिन इसको 1 रैम ही मैं रहने देता हूँ। आपको दिखाता हूँ पहले एक दफ़ा। और इसका कलर जो है यहाँ पर वो मैं कर देता हूँ जी वाइट के लिए 6 दफ़ा F प्रेस कर दें या आप लिख दें, वो अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। कंट्रोल S करते हैं, एक दफ़ा चेक करते हैं इसको। ये देखें जी कलर चेंज हो चुका है। अभी तक साइज़ हमने चेंज नहीं किया, थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें कलर उसका ग्रे आ चुका है और पाकिस्तान कलर वाइट है। जूम मैंने किया हुआ है ताकि आपको नज़र आए। अब हम इसको जो है साइज़ छोटा करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, जो यहाँ ऊपर हमने 1 रैम लिखा हुआ था इसको मैं यहाँ रिमूव करके 0.8 कर लेते हैं। कंट्रोल S करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। अब देखें ऊपर वाला जो है वो छोटा हो चुका है और नीचे वाला जो है बड़ा हो चुका है। अब थोड़ा सा हमने काम ये भी करना है कि ये जो हमारा डिलीवर टू है इसको आगे लिखना है और ये जो हमारा एक लाइन में लेके आना है, यानी हमने ये जो आइकन है और पाकिस्तान को एक लाइन में लेके आना है। और अभी हमने देखा कि किसी चीज़ को एक लाइन में लेके आना हो तो उस डिव को हम फ्लेक्स बना देते हैं। तो इन दोनों को भी हमने एक डिव में बनाया हुआ, तो उसको क्यों ना हम फ्लेक्स बना दें ताकि ये एक लाइन में आ जाए। करके देखते हैं। ये देखें जी इन दोनों को, यानी ये जो पैराग्राफ से दोनों, इनको हमने कहाँ रखा हुआ है, हमने इसको रखा हुआ है ADRS आइकॉन में। तो अगर हम इसको चले कॉपी भी कर लेते हैं कंट्रोल C से। अब स्टाइल CSS में जाके अगर इसके नीचे हम डॉट डाल के कंट्रोल V प्रेस करके इनको सिंपल यहाँ पर हम ये लिख देते हैं डिस्प्ले और फ्लेक्स। कंट्रोल S करते हैं, आप देखेंगे वो दोनों एक लाइन में आ चुके होंगे। ये देखें पाकिस्तान और ये दोनों एक लाइन में आ चुके हैं। अब हमने सिर्फ ये करना है कि इसको थोड़ा सा मार्जिन देना है लेफ़्ट साइड से, जो आपके पैराग्राफ से यानी ये आइकन से आगे आ जाए, और इसको भी हमने थोड़ा सा मार्जिन देना है ताकि ये आइकन से आगे आ जाए। तो क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट ADRS है इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर मार्जिन और लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं और कोई तकरीबन 20 पिक्सल का देख के देखते हैं। और उसके अलावा यहाँ जो सेकंड है यानी पाकिस्तान, उसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, इसको भी ले देते हैं मार्जिन
और मार्जिन दे देते हैं जी लेफ़्ट, और इसका कर देते हैं हम थोड़ा सा काम ये कि इसको तकरीबन 5 पिक्सल्स का दे देते हैं। कंट्रोल एस करके रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें जी, और ये जो डिलीवर टू है ये थोड़ा सा ज़्यादा आगे चला गया, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। ये जो लेफ़्ट था इसको 20 की बजाय हम यहाँ पर तकरीबन कोई 16 करके देख लेते हैं। कंट्रोल एस रिज़ल्ट, ये कोई आपने कोई फ़िक्स नहीं चीज़, आप खुद अपने अंदाजे से इसको चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें अब ठीक लग रहा है, सही है। लेकिन अब ये क्या मामला है कि ऊपर से नीचे की तरफ हम एक लाइन में नहीं हैं, यानी सेंटर में नहीं है, तो इसको सेंटर में कैसे करेंगे? अब हम ये करेंगे, जो मेन नेविगेशन बार था ना ऊपर, जहाँ पर हमने यह लिखा था डिस्प्ले फ्लेक्स, अगर आपको याद होगा कि वर्टिकली अगर चीज़ों को सेंटर में लाना हो तो यहाँ हम लिखेंगे अलाइन आइटम्स, और अलाइन आइटम्स को यहाँ कर देंगे हम सेंटर, और कंट्रोल एस करेंगे। एक दफ़ा रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये देखें सेंटर में आ चुका है। अब हमें एक काम और इसमें करना है हमने, ये देखें जब बॉक्स आ रहा है तो इसका बॉक्स नहीं आ रहा, तो बॉक्स के लिए क्या करेंगे, इसका जो मेन डिव है उसको हम एक बॉर्डर क्लास दे देंगे, तो इसका भी बॉक्स आ जाएगा। जल्दी से वो भी कर देते हैं। तो ये जो बॉक्स लगाना है हमने, ये जो क्लास दी हुई है नेविगेशन कंट्री, इसके आगे सिर्फ आपने यहाँ लिख देना है बॉर्डर, और कुछ नहीं करना, कंट्रोल एस कर देना है। अब रिजल्ट देखते हैं। ये देखिए जी, अब हम इसके ऊपर लेके आ रहे हैं तो इस पर भी बॉक्स आ रहा है, इस पर भी बॉक्स आ रहा है। इसको 100% पे करके देखते हैं। ये मैंने जूम किया हुआ था, और ये देखिए इसका भी बॉक्स आ रहा है। ये छोटा बड़ा क्यों है, इस पर भी फिक्र नहीं करनी, और इनका आपस में फासला क्यों नहीं है, ये भी फिक्र नहीं करनी। अभी सिर्फ ये आप इसको बनाएं, इसके अंदर मज़ीद हम चीज़ें देखेंगे कि हम इसको कैसे फासला जनरेट कर सकते हैं। वो चूँकि अभी हमने मज़ीद एलिमेंट्स बनाने हैं, इसलिए अभी इसमें आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे ताकि आप साथ साथ इसकी जो है असाइनमेंट की प्रैक्टिस कर सकें और आपको किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। 2 हमने बना लिए हैं उसके पार्ट, यानी पहला पोर्शन और दूसरा पोर्शन। इसकी अपने प्रैक्टिस करनी है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे और मज़ीद आगे चीज़ें पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।